सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर रामचरितम नाटक का सामान्य परिचय। तो इसकी आज हम चौथी क्लास लेने जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग मूल पुस्तक पढ़ेंगे। 2-1 क्लासेज और लेंगे, उसके बाद मूल पुस्तक पढ़ा जाएगा। तो आइए चलते हैं, विलंब न करते हुए प्रारंभ किया जाए। उत्तर रामचरितम में विदूषक विस्कंभक, हम लोग एक एक बिंदु पर विधिवत पढ़ते हुए चलेंगे ताकि हमसे कोई भी टॉपिक छूटे ना। हमारी पकड़ सभी पर होनी चाहिए। तो इसलिए हम हर टॉपिक पर, हर विषय पर, हर पात्र पर विधिवत अध्ययन करते हुए चल रहे हैं और आपको क्रम से पूरा नोट्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यवस्थित ढंग से सब कुछ प्रदान किया जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भवभूति की तीनों रचनाओं में विदूषक का अभाव है, यानी कि भवभूति ने जो 3 रचनाएं अपनी की हैं उनमें तीनों में विदूषक नहीं है, ये ध्यान देंगे। फिर है विस्कंभक, 4 अंकों के प्रारंभ में विस्कंभक का प्रयोग। तो वो 4 अंक कौन हैं? अंक 2 और 3 में शुद्ध विस्कंभक, यानी कि अंक 2 और 3 में शुद्ध विस्कंभक है। 4 और 6 में मिश्र विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। तो 2 और 3, 4 और 6 मिला के 4 अंक हो गए ना। 2 और 3 में शुद्ध का, 4 और 6 में मिश्र विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। विस्कंभक के द्वारा कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, इस पॉइंट में हम लोग ये देख रहे हैं। तो लवकुश का जन्म, सीता परित्याग के 12 वर्ष बीत गए हैं, ये बात, अश्वमेघ यज्ञ की सूचना तथा जनक आदि के वाल्मीकि आश्रम पहुँचने की सूचना, ये सभी सूचनाएं और जानकारियां हमें विस्कंभक के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इसके संभावित प्रश्न बन सकते हैं, जैसे पूछ लिया गया कुशलव का जन्म यह किसके माध्यम से पता चलता है, ज्ञात होता है। सीता परित्याग के 12 वर्ष हो गए हैं, यह किस माध्यम से जानकारी होती है, किसके द्वारा बताया जाता है। तो आदि इस प्रकार से हमें हर पहलू पे जानते हुए चलना है, एकदम गहन अध्ययन करते हुए, ताकि एक भी प्रश्न हमसे छूटे नहीं। जब हम एक एक चीज़ पढ़े रहेंगे तो कहाँ से अगला प्रश्न बनेगा। फिर आइए देखते हैं पताका स्थानक। इयम गेहे लक्ष्मी, जो कि ये श्लोक प्रथम अंक में प्रयोग है। ठीक, राम कहते हैं इयम गेहे लक्ष्मी, किसको? सीता को। ये क्या है? सीता विषयक वियोग की सूचना दुर्मुख के द्वारा प्राप्त होती है। सीता विषयक वियोग की सूचना दुर्मुख द्वारा प्राप्त होती है। और ये जो इयम गेहे लक्ष्मी है प्रथम अंक में, यह पताका स्थानक है। तो अगला हम लोग देखते हैं उत्तर रामचरितम नाटक अंकों में प्रयुक्त समय। तो समय भी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है जानना कि किस अंक की घटना कितने समय की है और एक अंक के दूसरे अंक के बीच में कितना समय का अंतराल है या कितना समय लगा और दिन के किस समय की घटना है, आदि सभी बातों का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सबको जानकारी पहुँचे और आप लोग कमेंट भी करते रहें। तो आइए देखते हैं अंक 1, यानी कि प्रथम अंक दिन के मध्याह्नोत्तर से होता है। यानी जो अंक 1 है उसका प्रारंभ दिन के मध्याह्नोत्तर से होता, मध्याह्न प्लस उत्तर, मध्याह्नोत्तर ना। तो यानी कि मध्याह्न के बाद से आरंभ होता है। उसके बाद है अंक 2। अब 1 और 2 में कितना गैप है, कितने समय अंतराल बाद की घटना है? 12 वर्ष बाद की घटना है। यानी अंक 1 से अंक 2 के मध्य जो घटना का अंतराल है वह 12 वर्ष का है। फिर अंक 3,
उसी दिन अपराह्न की घटना है। उसी दिन अपराह्न की घटना है, यानी कि अंक 2 और 3 एक ही दिन की घटनाएं हैं। 2 और 3 एक ही दिन की हैं। प्रथम से दूसरे में 12 वर्ष का अंतर है। 2 और 3 दोनों एक ही दिन की घटना है और 2 अंक पहले है और अंक 3 अपराह्न का है, उसके बाद का, यानी कि दूसरे अंक से बाद का इसका समय है, लेकिन है एक ही दिन का। अगला देखते हैं पेज नंबर 2 पे। अंक 4 एक दिन बाद की घटना है। किस एक दिन बाद की? दूसरे और तीसरे अंक से एक दिन बाद की घटना चतुर्थ अंक की है, ऐसा समझेंगे। फिर अंक 4, अंक 5, अंक 6 एक ही दिन की घटनाएं हैं, यानी 4, 5, 6 ये तीनों अंक एक ही दिन इनका मंचन किया जाता है। ये इनकी घटनाएं एक ही दिन की हैं। अगला देखेंगे 7वां अंक। 7वां अंक की घटना अंक 4, 5, 6 से एक दिन बाद की हैं, यानी कि पूछा जाएगा कि अंक 4, 5, 6 इन अंकों के बाद कितने दिन बाद 7वें अंक की घटना होती है? तो एक दिन बाद। कितने दिन का अंतराल है? एक दिन बाद का अंतराल है। अंक 6 से 7 में कितने दिन का अंतराल है? एक दिन बाद का। अंक 5 से कितने दिन का अंतराल है? एक दिन बाद का। अंक 4 से कितने दिन का अंतराल है? एक दिन बाद का। क्योंकि 4, 5, 6 ये तो एक ही दिन की घटनाएं है ना, तो सबसे लगभग वही अंतराल रहेगा। अब अंतराल हमने देख लिया। अब आइए अगला देखते हैं। उत्तर रामचरितम नाटक में प्रयुक्त स्थानों की स्थिति। कुछ स्थान प्रयुक्त हुए हैं, तो हम लोग जानेंगे उन स्थानों के विषय में या वर्तमान समय में वो कहाँ पर हैं, और कुछ जो विशेष लोग हैं उनके विषय में हम इस बिंदु के अंतर्गत जानेंगे। जैसे अंग देश के लोमपाद थे। लोमपाद का प्रयोग हुआ है ना, ये लोमपाद पात्र हैं उत्तर रामचरितम नाटक में। तो ये कहाँ के थे? अंग देश के थे। अगला है श्रृंगवेरपुर। यहाँ पर श्रृंग होगा ऐसे। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का निवास स्थान था। ऐसा पूछा जाएगा पेपर में कि निषाद राज का निवास स्थान क्या था, तो क्या लगाएंगे? श्रृंगवेरपुर। फिर अगला देखते हैं जन स्थान। बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है और ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो दंडकारण्य का एक स्थान वर्तमान में नासिक में है। और देखिए ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पहले ये कहाँ पे था, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। तो दंडकारण्य का एक स्थान है जन स्थान और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? नासिक। ऐसा करेंगे, ठीक। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी तक जानकारी पहुंचाएं। फिर है प्रश्रवण पर्वत। अब ये प्रश्रवण पर्वत के विषय में जानते हैं। इसका भी प्रयोग हुआ है उत्तर रामचरितम में। गोदावरी के तट पर, कहाँ पर है? गोदावरी के तट पर। औरंगाबाद की पहाड़ियों को रामायण में, यानी कि रामायण में औरंगाबाद की पहाड़ियों को कहा गया है और इसे ही माल्यवान पर्वत कहा गया है, ठीक। गोदावरी के तट पर औरंगाबाद की पहाड़ियों को प्रश्रवण पर्वत माना गया। रामायण में इसे माल्यवान पर्वत कहा गया है, ऐसे समझेंगे, ठीक। ये ऐसे प्रश्रवण पर्वत गोदावरी के तट पर औरंगाबाद की पहाड़ियों को कहा गया। रामायण में लेकिन इसे माल्यवान पर्वत कहा गया। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान देकर समझेंगे। अगला है मैत्रावरुण। मैत्रावरुण ये शब्द है, ये किसकी संज्ञा है? मैत्रावरुण। यह शब्द वशिष्ठ के लिए प्रयोग हुआ है। उत्तर रामचरितम में मैत्रावरुण
शब्द आया है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वशिष्ठ के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मतंग ऋषि आश्रम। अब ये जो मतंग ऋषि हैं, मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ है? ऋषिमुख पर्वत पर। कहाँ? ऋषिमुख पर्वत पर। ऋषिमुख पर्वत पर किसका आश्रम है? मतंग ऋषि का आश्रम है। दंडकारण्य, तो दंडकारण्य ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, एग्जामिनर की पसंद है, समझ लीजिए। प्रश्रवण पर्वत, दंडकारण्य, जन स्थान, क्योंकि उत्तर रामचरितम की घटनाएं इन स्थानों के इर्द गिर्द बहुत घटित हुई हैं, ज़्यादातर घटनाएं। दक्षिण में गोदावरी तथा नर्मदा नदी के मध्य का क्षेत्र क्या है? दंडकारण्य है। दक्षिण में गोदावरी तथा नर्मदा नदी के मध्य का क्षेत्र दंडकारण्य कहलाता है। पंचवटी, पंचवटी भी बहुत पूछा जाता है। पंचवटी चित्रकूट के पास का स्थान है। पंचवटी कहाँ है? चित्रकूट के पास, वहाँ के आसपास का क्षेत्र है। पंचवटी में कौन सा समास है? आप लोग बताएं। फिर है पांचवा अंक, ये दूसरी जानकारियां हैं, देख लेते हैं। पांचवा अंक चूलिका से प्रारंभ होता है। पांचवा अंक किससे प्रारंभ होता है? चूलिका से प्रारंभ होता है। हमें जो जानकारी जहाँ से मिली, जितनी हमने अपने नोट्स में सब को जो है लिया है, ताकि कोई प्रश्न छूटे ना। युद्ध का वर्णन विद्याधर और विद्याधरी के द्वारा किया गया, क्योंकि नाटक में युद्ध आदि प्रमुख पात्रों द्वारा अभिमुख कराकर नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रमुख पात्रों द्वारा युद्ध की सूचना नहीं दी जाती है, नाटक में ऐसा निषेध किया गया है। इसीलिए विद्याधर और विद्याधरी के द्वारा युद्ध के वर्णन को बताया गया है, विद्याधरी और विद्याधर के द्वारा। तो हमने ऐसे प्रश्नों का समावेश इसलिए किया है क्योंकि 100 प्रश्न तक तो काफ़ी सरल रहते हैं, 100-105 तक, लेकिन जो कुछ प्रश्न संशोधित करके दिए जाते हैं, संस्कृत साहित्य के इतिहास से दिए जाते हैं, संबंधित रचना से संबंधित, तो ऐसे 1-2% ही प्रश्न होते हैं हर पुस्तक से, लेकिन वो बड़े कठिन होते हैं और वही हमारे सिलेक्शन का आधार बनते हैं। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों का भी हमने समावेश किया है। तो आप लोग घबराएं नहीं, हम सब कुछ विधिवत क्रम से देंगे और आप लोग बस पढ़ते जाएं, जितना मिले बस एकदम रट लें। छंद देखते हैं तो कुल 19 छंदों का प्रयोग किया गया है उत्तर रामचरितम में। कितने? 19। उत्तर 19। सर्वाधिक 84 श्लोक अनुष्टुप, यानी कि 19 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, तो उसमें से सबसे अधिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। कितने? 84। और उसके बाद अनुष्टुप के बाद शिखरिणी, शिखरिणी कितने? 30। वसंत तिलका 26। तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त छंदों का क्या क्रम है, तो ऐसे उल्टा सीधा करके दे देंगे। आपको सही वाला क्रम छांटना रहेगा, तो इसे इतना आसान ना कर समझें कि हाँ बड़ी आसान सी चीज़ है कि ये ऐसे ऐसे है। लेकिन जब प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाता है या प्रश्न की प्रकृति बदल दी जाती है, तो थोड़ा सा हमारे लिए कठिनाई स्तर बढ़ जाता है, हमारे दिमाग की एक्सरसाइज बढ़ जाती है। तो इसलिए देख लें कि पहले अनुष्टुप, सबसे ज़्यादा अनुष्टुप, उसके बाद शिखरिणी, घटते हुए क्रम में वसंत तिलका आदि। तो ये जान लिए ना 19 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। कुल पात्रों की संख्या 30 है। कितने? 30। कुल पात्रों की संख्या 30, लेकिन इसमें 6 का नामोल्लेख किया गया है, तो 30×6 36 हैं। 36 पात्र हैं, जिसमें मुख्य जो हैं, जिनका
कुछ वर्णन हैं वो 30 हैं, बाकी 6 का केवल नामोल्लेख किया गया है। 30 6 36। तो महर्षि वशिष्ठ की पत्नी कौन है? अरुंधति हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है, इसे इम्पॉर्टेंट में ले ले। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति हैं तथा महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा हैं। कौन है? लोपामुद्रा हैं। आगे देखते हैं। द्वितीय अंक में राम शंभूक का वध करते हैं, ऐसे पूछा जाता है। शंभूक वध की घटना किस अंक से संबंधित है या किस अंक की है? राम शंभूक का वध किस अंक में करते हैं? ऐसा तो किस अंक में करते हैं? द्वितीय अंक में। फिर है तृतीय अंक में लव कुश लव की 12वीं वर्षगांठ मनाने की बातें चलती हैं, होती है। तो जो तृतीय अंक है उसमें 12वीं वर्षगांठ के विषय में वर्णन हुआ है ना, जिक्र आया है। तो किस अंक में? तृतीय अंक में। कौन सी वर्षगांठ? 12वीं। किसकी? कुश लव की। अच्छा, कुश और लव में कौन बड़ा है कौन छोटा है दोनों भाइयों में? ये कोई बताए हमें कमेंट करके। तो सीता के आदि पुराण ससुर सूर्य हैं, ऐसे प्रश्न बनेगा। सीता के पुराण ससुर कौन हैं? तो सीता के पुराण ससुर सूर्य हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ऑप्शन में दशरथ भी रहेंगे और हो सकता है कि दशरथ के पूर्ववर्ती भी हों, यानी उनके दशरथ के पिता राम के पापा रघुवंश में से कोई हो, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन बन जाएगा। तो पुराण ससुर कौन है? सूर्य हैं। और जिनकी पूजा करने का आदेश गंगा ने सीता को दिया। तो गंगा ने किसकी पूजा करने का आदेश दिया? पुराण ससुर सूर्य की पूजा करने का आदेश दिया। किसको दिया? सीता को दिया। फिर है तृतीय अंक का प्रारंभ विस्कंभक से होता है। तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? विस्कंभक से होता है। और विस्कंभक में कौन रहता है? तमसा मुरला दोनों सखियां रहती हैं ना, एका सखी मुरले, ऐसे करके प्रारंभ होता है ना, तो ये विस्कंभक का प्रयोग है। ठीक, तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। हम अभी 1-2 क्लासेज इसकी बताएंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये मत सोचिए कि ये उत्तर रामचरितम से बाहर के हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर हम नहीं दे पाते हैं। बाकी किताब के अंदर का तो अगर हम 2-4 बार पढ़ लेते हैं, तो अगर बहुत कठिन नहीं पूछा गया व्याकरण तो बता ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अटकने के सवाल रहते हैं, इसलिए हमने ऐसे सभी प्रश्नों का समावेश किया है। तो घबराएं नहीं, हमारे साथ बने रहें और हमसे जितना होगा हम आपका सहयोग करेंगे। अभी जैसे ही छुट्टी हो जाती है हम थोड़ा सा बड़े और ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैटर जल्दी से जल्दी हम उपलब्ध करा सकें। और अप्रैल भर में उत्तर रामचरितम हम पूरा समाप्त कर देंगे। अप्रैल भर में 2-2 3-3 वीडियो डाल के, उसके बाद अगली कोई पुस्तक उठाएंगे, उसको समाप्त कर देंगे। तो निश्चिंत रहें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पेपर से पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दें और आपका सिलेक्शन हो जाए। निश्चिंत रहें। धन्यवाद।